वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम हम लोगों के एमएस ऑफिस प्रैक्टिकल के वाइवा में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बहुत से ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी जो आपके वाइवा में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और जिन्होंने प्रैक्टिकल साल भर नहीं किए हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। सो स्किप मत करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का आपसे यदि एक्सटर्नल पूछते हैं कि इसका क्या काम है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये प्रोफेशनली वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, ईमेल के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए एमएस ऑफिस का जो है यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली, है ना। सिंपली अगर हम कहें तो एमएस ऑफिस क्या है, फैमिली ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, सर्वर सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, और इसके ओनर कौन है, बिल गेट्स है। इसी के द्वारा इसे अनाउंस किया गया था 1988 में। ये क्वेश्चन भी आपसे एक्सटर्नल के द्वारा पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है 5 कंपोनेंट्स ऑफ एमएस ऑफिस। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, ये तो 5 हैं ही बेसिक कंपोनेंट्स, पर इसके अलावा एमएस एक्सेस होता है, पब्लिशर होता है, तो आप वो भी वहाँ पे बता सकते हैं। फिर प्राइमरी फीचर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड वाले पार्ट पे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एमएस ऑफिस, ठीक है, कंप्लीट एमएस ऑफिस। नाउ एमएस वर्ड का सेक्शन है आपका। एमएस वर्ड के फीचर्स क्या क्या होते हैं अगर हम देखें तो, अगर आपसे फीचर्स पूछे जाएं तो बेसिकली आपको उसकी विंडो खोलने पे जो जो ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो वही उसके फीचर्स होते हैं। जैसे टेक्स्ट का अलाइनमेंट, फॉन्ट का अलाइनमेंट, कलर, वाटरमार्क, कॉलम्स, पेज कलर, पेज लेआउट, बॉर्डर, मेलिंग, ट्रैक चेंजेस, ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। उसमें टेम्पलेट, हेडर, फुटर, हाइपरलिंक सब इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप बता सकते हो उसमें, लेकिन क्या काम है उसका वो भी आप बता सकते हो। जैसे थीसिस बनाने में, एप्लीकेशन टाइप करने में, लेटर टाइप करने में, मेलिंग के थ्रू सर्टिफिकेट बनाने में, एनवेलप करने में, एनवेलप बनाने में, और प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज बनाने में, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में, टेम्पलेट्स बनाने में, बहुत सारी जगह जो है इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली पीएचडी के स्टूडेंट के लिए भी उसमें बिब्लियोग्राफी होती है, तो स्कॉलरली भी उसका यूज़ किया जाता है। तो आप ये ज़रूर बताइएगा वहाँ पे आपसे अगर यूजेस पूछे जाएँ और फीचर्स पूछे जाएँ। फिर हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। फाइल पे जाना है आपको, न्यू पे जाना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना है और क्रिएट करना है। लेकिन अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, बने बनाए डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो आप न्यू पे जाके सीधे कहाँ चले जाएंगे, सिलेक्ट टेम्पलेट, ठीक है। ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, वहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जल्दी बनाना है। फिर हाउ डू यू इंसर्ट टेबल। अगर आपसे पूछा जाए टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। सॉरी, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। अगर आपसे टेबल पूछा जाए और टेबल ऑफ कंटेंट पूछा जाए तो आप ये याद रखिएगा कि दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। टेबल से क्या होगा, आपकी सिंपल टेबल बनेगी जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं। आप इंसर्ट पे जाइएगा, टेबल पे जाइएगा, रो एंड कॉलम पे जाइएगा, आपके टेबल टूल्स भी आ जाएंगे, आप उस पर पूरी सुंदर टेबल बना सकते हैं। बट टेबल ऑफ कंटेंट अलग चीज़ होती है। ये जो होती है ये रेफरेंस टैब पे प्रेजेंट होती है, ये आपका इंडेक्स बनाने के काम आती है बेसिकली, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ कस्टम स्टाइल्स इन वर्ड। अब आपने देखा होगा जब आप वर्ड पे क्लिक करते हैं तो सामने होम पे स्टाइल्स दिखती हैं। स्टाइल्स एक तरह के टेम्पलेट्स हैं, जैसे आपके मोबाइल में वॉलपेपर है, गैलरी है, आप उससे यूज़ कर सकते हैं। आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं अपना बना के। तो सिंपल सी बात है कि आप इसमें इनबिल्ट स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट को डेकोरेट करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इन वर्ड। अब जैसे सपोज आपको रिज्यूम बनाना है, लेटर बनानी है, रिपोर्ट्स बनानी है, आपके पास टाइम नहीं है या आपको यही नहीं पता कि उसमें क्या पॉइंट्स होते हैं, तब हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि टेम्पलेट्स में आपको बेसिक हेडिंग्स और बेसिक एक फॉर्मेट मिल जाता है जिसको यूज़ करके आप अपने जो है इफ़िशिएंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं वहाँ पे। फिर एक्सप्लेन ट्रैक चेंजेस इन द वर्ड। अब ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं, जैसे हमने सपोज अपना डॉक्यूमेंट बना के कंप्लीट कर लिया और हम चाहते हैं कि जो हमारा कंट्रीब्यूटर मतलब साथ में भी कोई काम कर रहा है वो उसमें चेंज ना करे, और करे तो वो यूनिक कलर से शो हो, ओरिजिनल टेक्स्ट इज शोन इज स्ट्राइक थ्रू, कटा हुआ है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रैक चेंजेस का। कंट्रोल-Shift-E इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। ट्रैक चेंजेस पर ही क्लिक करने पे ट्रैक चेंजेस अप्लाई होते हैं और उसी पे दोबारा क्लिक करने पे स्टॉप होंगे, अदरवाइज वो नॉन स्टॉप कैरी ऑन होंगे आपके पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस अप्लाई करने पर, ठीक है। फिर हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों को ही आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू टैब पे प्रोटेक्ट का ऑप्शन रहता है, वहाँ से जाके आप उनको पासवर्ड दे के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना।
फिर मेल मर्ज क्या होता है, जनरली ये पूछा जाता है। तो मेल मर्ज जो होता है बेसिकली बहुत सारे लेटर्स एक साथ अगर हम कहीं भेजना चाहते हैं, इनविटेशंस भेजना चाहते हैं, सर्टिफिकेट्स बनाना चाहते हैं, या कोई नोटिस स्टूडेंट का, शॉर्ट नोटिस अटेंडेंस का हम सबके घर भेजना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैटर विल बी द सेम फॉर ऑल द क्लाइंट्स बट नेम एंड एड्रेस विल बी द डिफरेंट फॉर एवरी क्लाइंट। तब हम उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम 1000 जो लेटर्स हैं वो नहीं बनाना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक लेटर टाइप करते हैं और उस लेटर को एक्सेल शीट में जो है रेसिपिएंट्स के नाम लिख के कनेक्ट कर देते हैं और आपके 1 सेकेंड में जो है बहुत सारे लेटर्स रेडी हो जाते हैं आपकी चाहिए हुई फॉर्मेटिंग के साथ। सेम ऐसे ही आप सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं मेल मर्ज के थ्रू। तो आप इसको भी पूरा डिटेल में देख लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इन सभी से रिगार्डिंग आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, फुट नोट और एंड नोट क्या होते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। वैसे ये जनरली पूछा नहीं जाता है आप लोगों से। एंड नोट जो होता है वो किस में आता है, आपके डॉक्यूमेंट के एंड में। फुट नोट जो होता है वो पेज के एंड में आता है। बस आपको हेडर फुटर अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। हेडर हर पेज पे जो हेडिंग में प्रिंट होगा और फुटर हर पेज पे जो नीचे प्रिंट होता है उसको हम हेडर फुटर कहते हैं। और एंड नोट फुट नोट जो होता है वो अलग होता है, वो बिब्लियोग्राफी और पीएचडी स्कॉलर्स को यूज़ होता है जनरली, आपके लिए उसका कोई वर्क नहीं है। ठीक है, फिर भी आपसे पूछा जाए तो आपको ये फ़र्क होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, ये 99% पूछा जाता है क्वेश्चन, सभी लोग इसका गलत जवाब देते हैं। सेव अपडेट्स इन द करेंट डॉक्यूमेंट, मतलब सेव हम कब करते हैं, जब हम करेंट डॉक्यूमेंट पे जो जो काम नया नया करते जाते हैं तब हम फाइल को सेव नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे सेव। लेकिन फाइल को पहली बार नाम देने के लिए, या तो अपनी फाइल को ओवरराइट करने के लिए, या उसी फाइल की न्यू कॉपी बनाने के लिए, न्यू कॉपी बनाने के लिए, ओवरराइट करने के लिए, या फाइल को पहली बार नाम देने के लिए, तब हम किसका यूज़ करेंगे, सेव एज का। और एक बार फाइल सेव हो गई उसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन होंगे उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेव का। सेव एज का शॉर्टकट होता है F12, ये आपको पूरा अच्छे से याद रखना है कि F12 से सेव एज होगा और कंट्रोल एस से सेव होगा। ठीक है, हाउ कैन यू क्रिएट द बुलेट्स एंड नंबर्स लिस्ट इन द वर्ड। तो लिस्ट सबसे पहले तो आपके डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिखने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे आपके बहुत सारे कोई ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को अगर आप ऐसे स्पेस देके लिखेंगे तो वो थोड़े से मैसी दिखते हैं, तो हम उसको एक एंटर करके सुंदर पॉइंट्स के साथ अरेंज करके लिखते हैं, उसको हम लिस्टिंग कहते हैं। तो आप डेटा को पहले टाइप कर लीजिए एंटर करके, उसके बाद आप होम टैब पे जाइए। अगर बुलेट्स लेना चाहते हैं तो बुलेट्स पे जाइए, नंबर लेना चाहते हैं तो नंबर पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल हैं, आप क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड मैटर में चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। और यदि आपको रिमूव करना है तो आप बुलेट या नंबर पर जाकर के उतना ही मैटर पहले सिलेक्ट कर लीजिए और फिर नन कर दीजिए, नन ऑप्शन भी उन्हीं में अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ डू यू अप्लाई वाटर मार्क टू अ डॉक्यूमेंट। वाटर मार्क क्या होता है, बेसिकली जैसे हमें कॉन्फिडेंशियल या कॉपीराइट या आपकी 10-12 की मार्कशीट्स में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ये सब लिखा रहता है, तो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा रहता है, पर जो मोनो है या इमेजेस हैं या टेक्स्ट है वो हिडन रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर मार्क कहते हैं। वाटर मार्क आप पेज लेआउट टैब पे जाके अप्लाई करते हैं। वाटर मार्क 2 तरह का होता है, पिक्चर वाटर मार्क और टेक्स्ट वाटर मार्क। टेक्स्ट वाटर मार्क हम लिखने के लिए अप्लाई करते हैं, और पिक्चर वाटर मार्क जो होता है वो बेसिकली किसी भी कंपनी का या इंस्टीट्यूट का लोगो हो सकता है, उसको भी हम हर पेज पे अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब हम MS एक्सेल पे। MS एक्सेल में बेसिकली अगर हम देखें तो क्या दिया है, वर्कबुक क्या होता है आपसे ये पूछा जा सकता है। अ कलेक्शन ऑफ मेन और मोर वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। देखो आप लोग भी बुक पढ़ते हो, आप सभी को पता है कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उस बुक के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो हमारी वर्कबुक के अंदर क्या होंगी, बहुत सारी वर्कशीट्स होंगी। तो वर्कशीट हमारा एक पेज है और इसकी पूरी जो फाइलिंग होगी वो क्या कहलाएगी, वर्कबुक कहलाएगी। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। व्हाट इज़ अ वर्कशीट इन MS एक्सेल, सिंगल सेट, जैसे मैंने आपको बताया कि रो और कॉलम से मिलकर के एक पेज बना हुआ होता है पूरा सेट, उसको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट में ओपन करने पे एक्सेल को ओपन करने पे अपीयर होता है। ठीक है, फिर क्या है, डिस्क्राइब MS एक्सेल। MS एक्सेल एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, समराइज करते हैं, डेटाबेस का मैनेजमेंट करते हैं, कंपेयर करते हैं, और हमारे डेटा को ग्राफिकली चार्ट के द्वारा डिफरेंट तरीके से बेस्ट रिपोर्ट और समरीज के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू इंसर्ट अ टेबल इन MS एक्सेल। वैसे तो ये क्वेश्चन ही गलत है अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक्सेल जो है खुद ही एक टेबल है, तो देयर इज़ नो नीड कि
हम उसको टेबल में इंसर्ट करें, लेकिन फिर भी अगर आप अपने डेटा को पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाते हैं या टेबल पे उसको कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं आपके यूज़फुल हो जाते हैं। आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्सेल के ऐसे होते हैं जो केवल और केवल एक्सेल पे को डेटा को टेबल पे कन्वर्ट करने पे चलते हैं, बाकी वो वर्क नहीं करते हैं, तो वो तो बहुत लंबी बात है, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ सेल? अगर सेल हम देखें एमएस एक्सेल में क्या होती है, तो सेल जो होती है वर्कशीट की एक फंडामेंटल यूनिट होती है। जैसे सपोज़ हमारी ये टेबल है, तो इसमें ये हमारे ए नंबर का कॉलम है, ये हमारे बी नंबर का कॉलम है, ये हमारे सी नंबर का कॉलम है, और ये हमारी 1 नंबर की रो है, ये हमारी 2 नंबर की रो है ना। तो ये जो आड़ी आड़ी हैं मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल हैं ये रो हैं, ये जो खड़े खड़े हैं ये कॉलम्स है, यहाँ पे शीट के नाम होते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो आपका एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ वर्कशीट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सेल में वर्कशीट की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, तो सेल होती है उसकी बेसिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और सेल पे क्लिक करने पे जो A1 A2 B2 शो होता है वो सेल का एड्रेस होता है या रेफरेंस होता है। हाउ डू यू क्रिएट अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल? कोई भी फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, बिगिनिंग में आप इज इक्वल टू लगाएंगे तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला टैब पे जाकर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टैटिस्टिकल, सेल रेफरेंस, टेक्स्ट फार्मूला, लॉजिकल, ये सब यूज़ करके भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल? अब आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आप जो भी टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं उस टेक्स्ट को कलर करना, उस पर बॉर्डर देना, उसका साइज, हाइट, विड्थ, कुछ भी चीज़ें जो हम उस पर बाहरी डिज़ाइंस अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। अब सपोज हमने टेक्स्ट बनाया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और हमने जाकर के उसको रेड कलर दे दिया, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन में क्या होगा कि हमको डेटा को थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग कलर देना पड़ेगा, या सब में एक साथ देना है तो एक साथ दे देंगे। बट हम ये चाहते हैं कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो। दैट मीन्स सपोज हमारे परसेंट लिखे हुए हैं किसी कॉलम में, तो 60 से नीचे के परसेंट रेड आए, 60 से ऊपर के परसेंट ग्रीन आए, तो इस प्रकार से कंडीशन देके जो भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और भी सारे जो भी मैंने आपको पिछली चीज़ें बताई गाइस, इन सब के बेसिक वीडियोस प्रैक्टिकल के साथ मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग पीछे मेरे चैनल पे चेक करेंगे तो आपको इन सब की डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको डिटेल में अप्लाई करना भी सीख सकते हैं। और किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और भी कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइटल लिख के भेज सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस जो होता है बेसिकली आप उसको F4 दबा के डिफरेंट फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो एब्सोल्यूट वो होता है जो फिक्स रखता है आपकी वैल्यू को, जिस पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, और रिलेटिव जो है वो फिक्स नहीं करेगा, उसको रिलेट करके आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और वो F4 दबा के कंटिन्यूसली हम उसको चेंज कर सकते हैं। पाइवट टेबल जो होती है इंसर्ट टैब पे अवेलेबल होती है, आप अपने डेटा को समराइज़ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसका भी डिटेल वीडियो मेरे आपको चैनल पे अवेलेबल है, आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। बहुत इजीली उसमें पाइवट टेबल का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हाउ डू यू क्रिएट अ चार्ट इन एमएस एक्सेल? तो पहले आप डेटा को टाइप कर लीजिए। अच्छा, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में चार्ट बनता है, पर तीनों के चार्ट में एक फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या होता है? वो फ़र्क ये होता है कि वर्ड और पावर पॉइंट में जब हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इंसर्ट पे जाते हैं, चार्ट पे जाते हैं, फिर एक्सेल शीट खुलती है, डेटा टाइप करते हैं, चार्ट बनाते हैं। पर एक्सेल में क्या होता है, पहले डेटा टाइप करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एक्सेल शीट है, इसीलिए पहले हम उसमें डेटा को टाइप करेंगे, देन इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे, तो आपका चार्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ वेरिएट करती है, वो वेरिएट ये करती है कि आप डेटा को सिलेक्ट करके जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो आपका नई शीट में चार्ट नाम से नया चार्ट तैयार हो जाएगा, और अगर आप Alt F1 प्रेस करते हैं तो आपका सेम शीट पे शॉर्टकट की से चार्ट तैयार हो जाएगा। चार्ट पे क्लिक करने पे पूरे चार्ट टूल्स आते हैं, चार्ट टूल से आप पूरे चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, चार्ट में लीगेंड दे सकते हैं, चार्ट में डेटा लेबल शो करा सकते हैं, उसके पूरे कलर्स, बैकग्राउंड, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, है ना। व्हाट इज़ द नेम रेंज इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में नेम रेंज एक वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज़ किसी पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर एरिया की हमें बार बार ज़रूरत होती है तो हम उसको सिलेक्ट करके डेटा पे नेम रेंज कर देते हैं। नेम रेंज करने से क्या होता है, हम जब भी एक फार्मूला लगाते हैं और हमें वो पूरा डेटा उठाना है तो हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने उस टेबल को जो भी नाम दिया उस टेबल का नाम बस लिखने से वो फार्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर डेटा वैलिडेशन क्या होता है भाई, हम अपने पर्टिकुलर एरिया को
अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग वैलिडेट कर सकते हैं। मतलब हम लिस्ट भी बना सकते हैं इसमें, जैसे कि हम पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करें और हम चाहते हैं कि यहाँ 1 से नीचे नंबर ना जाए, 99 से ऊपर नंबर ना जाए। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस एरिया को सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन पे होल नंबर पे लगा सकते हैं। लिस्ट में, डेट में, टाइम में कई तरह से डेटा वैलिडेशन लग सकता है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मेरे डेटा वैलिडेशन के वीडियो पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है। व्हाट आर कॉमन सम, कुछ आपसे अगर एक्सटर्नल पूछता है कि कुछ कॉमन फंक्शंस बताइए एक्सेल के, तो बेसिकली सम ऐड करने के लिए यूज़ होता है, एवरेज परसेंट या एवरेज कैलकुलेट करने के लिए होता है, काउंट काउंटिंग के लिए, मैक्स मैक्सिमम नंबर के लिए, मिनिमम नंबर के लिए। अच्छा, फंक्शन वर्ड की यूज़ किया है तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ये वाला ब्रैकेट है पैरेंथेसिस वाला, ये आपको यूज़ करना है, क्योंकि फंक्शन साइन जहाँ जहाँ आता है वहाँ पे आपका ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये हमेशा यूज़ होगा, है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे कुछ फॉर्मूला 2-4 बता सकते हैं जो इजी हो। इफ़ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कॉन्कैटनेट किस लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए होता है। लेफ़्ट टेक्स्ट को लेफ़्ट में लिखने के लिए, अपर केस, लोअर केस, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर में लिखने के लिए यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज है जिसमें आप कोरिलेशन और बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉजिकल में आप इफ़ एल्स कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आप कुछ 10-12 फार्मूले उनको बता देंगे तो इजीली आप जो है इस क्वेश्चन से पार लग जाएंगे। हाउ टू क्रिएट अ मैक्रो इन एक्सेल। मैक्रो आपके जो है यहाँ पे तो डेवलपर टैब लिखा हुआ है, ये मेथड सही नहीं है। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, व्यू टैब पे जाइए, मैक्रोस पे जाइए, मैक्रो में स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके एक शॉर्टकट की बना लीजिए और आप सीधे जो भी काम करना चालू कर दीजिए और फिर आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो भी शॉर्टकट की आपने बनाई है, जब वो अगेन कहीं प्रेस करेंगे तो आपने जो भी रिकॉर्डिंग की होगी वो 1 क्लिक में उसका स्क्रीनशॉट आपके पास कंप्लीट एडिटेबल डेटा के साथ आ जाएगा। दैट मीन्स एक तरह का कैमरा रिकॉर्डिंग होता है आपका रिकॉर्ड मैक्रो। तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं इसको देखना। एक्सेल में भी होता है, वर्ड में भी होता है। हाउ मेनी डेटा फॉर्मेट्स आर अवेलेबल इन एक्सेल। तो एक्सेल जो होता है वो बेसिकली डेटा फॉर्मेट्स पे काम करता है, जिसमें करेंसी, डेट, टाइम, टेक्स्ट, नंबर, टेक्स्ट फॉर्मेट और भी बहुत सारे होते हैं, डॉलर, करेंसी। व्हाट आर द चार्ट्स इन देयर यूज़ इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में चार्ट्स का क्या यूज़ होता है भाई, हम अपने डेटा को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं तब हम चार्ट का यूज़ करते हैं। चार्ट मैंने अभी आपको पिछले बार स्लाइड में भी बताया था कि शॉर्टकट की क्या क्या होती हैं, उसकी कैसे नई शीट पे बना सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कॉलम, बार चार्ट, पाई चार्ट, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। नाउ वी आर कंटिन्यू विद द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ हम अपनी किसी भी बात को डिजिटली दिखा के प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और जब भी हम उसका लेक्चर प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ से पॉइंट्स देख के उसकी डिटेल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो प्रोफेशनल लुक दिखता है आपके लेक्चर को देने के लिए कहीं भी। और दूसरा ये है कि आप पॉइंट्स भूलते नहीं हैं तो वो ईजी हो जाता है देने में। और उसमें आप स्लाइड बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स, चार्ट्स, वीडियो, ऑडियो सब कुछ इंसर्ट करके दिखा भी सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आपका जो लेक्चर है वो सबको समझ में क्लियर आता है ना। हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आप या तो स्लाइड पे चले जाइए और न्यू स्लाइड पे चले जाइए होम पे, या तो आप क्या कर दीजिए, कंट्रोल M प्रेस कर दीजिए, तब भी आपका कंट्रोल M से न्यू स्लाइड आएगी और कंट्रोल N से न्यू फाइल खुलेगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ यू क्रिएट अ कस्टम एनिमेशन। एनिमेशन और ट्रांजिशन क्या होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। एनिमेशन वो होता है जो स्लाइड के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट पर अप्लाई होता है, इमेजेस पे, शेप्स पे, वीडियोस पे, ऑडियोस पे अप्लाई होगा, वो क्या होगा आपका कस्टम एनिमेशन। और ट्रांजिशन क्या होगा, जो स्लाइड के बैकग्राउंड्स पे अप्लाई होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। जब आप पावर पॉइंट खोलेंगे तो इनके नाम आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा कि कितने तरह के होते हैं, या 2-4 नाम एक रेंडमली आप याद कर लीजिएगा कि आपसे कोई पूछे कि 2-4 एनिमेशन बताइए या 2-4 ट्रांजिशन बताइए तो आपको याद होने चाहिए। व्हाट इज़ द स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली ये पूछा जाता है। तो देखो, जैसे सपोज हमने पूरा प्रेजेंटेशन बना लिया, अब जैसे मैं अपने चैनल पे काम कर रही हूँ, मुझे अपने चैनल का लोगो लगाना है सारी स्लाइड्स पे, तब मैं क्या करूँगी, मैं स्लाइड मास्टर पे जाऊँगी और ऊपर फर्स्ट मास्टर स्लाइड पे लोगो लगा दूँगी। तो अगर मेरी 100 स्लाइड हैं तो मुझे अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो 100 पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। तो वो जो होता है बेसिकली आपकी सारी स्लाइड्स को एक साथ, ऑल स्लाइड कंट्रोल्स एंड ओवरऑल डिज़ाइन इन वन वे, एक बार में आप अपनी पूरी स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो होता है
आपका स्लाइड मास्टर, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट अ वीडियो ऑडियो, इंसर्ट पे जाइए, मीडिया पे जाइए, सिस्टम पे वीडियो ऑडियो सेव करके रखिए, इंसर्ट कर लीजिए। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि वो जनरली स्लाइड शो, जब आपका स्लाइड दिखेगा तब प्ले नहीं होगा वो, जब आप स्लाइड शो पे जाएंगे वो तभी प्ले होके दिखेगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज़, कितने व्यूज़ होते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू एक ऐसा व्यू होता है जिसमें हम सारी स्लाइड को एक साथ एक जगह देख सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट और डिलीट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर क्या होता है। नॉर्मल व्यू तो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, आप सभी को पता है। वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट होता है, और एक्सेल और पावर पॉइंट का नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है। नोट्स पेजेस व्यू में आप क्या कर सकते हो, स्पीकर नोट्स जो बनाता है बोलने के लिए वो देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग व्यू फुल स्क्रीन मोड में आप अपने इसको देख सकते हो रीडिंग के लिए। स्लाइड शो में आप अपने प्रेजेंटेशन को वीडियो की तरह चला सकते हो, एक एक स्लाइड आगे करके। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में सेम ही होता है, लेकिन पावर पॉइंट में जो इसका ऑप्शन थोड़े से अलग होते हैं। तो आप, क्योंकि आप उसको लिंक्स कर सकते हैं अलग अलग स्लाइड से, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें एक्शन बटन भी एक अलग से दिया होता है। कंट्रोल के जो होता है हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है। हाइपरलिंक का यूज़ जो है हम अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी और डॉक्यूमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने अपने वर्ड में लिखा GMH कॉलेज, अब मैं चाहती हूँ कि मैं जब इस GMH कॉलेज पे क्लिक करूँ तो GMH कॉलेज की वेबसाइट ओपन हो। तब मैं क्या करूँगी, GMH कॉलेज की वेबसाइट को गूगल क्रोम पे खोल के उसका एड्रेस करूँगी कॉपी, और वर्ड पे आकर के मैं इंसर्ट हाइपर लिंक पे जाकर के नीचे एड्रेस पे उसको कर दूंगी पेस्ट। उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं GMH कॉलेज वर्ड पे क्लिक करूंगी कॉलेज की वेबसाइट खुल जाएगी, पर नेट कनेक्टेड होगा तभी आप बाहर से कनेक्ट करिएगा, अदरवाइज आप सिस्टम पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव करने के लिए आप सभी को पता है कि नॉर्मली फ़ाइल को सेव करने के लिए आपको फाइल पे जाना है, सेव पे जाना है, फाइल का नाम देना है, लोकेशन देखनी है और फाइल को क्या कर देना है, सेव कर देना है ना। लेकिन अगर हम पावर पॉइंट को वीडियो बनाना चाहते हैं तो फाइल पे एक्सपोर्ट वीडियो पे कर दीजिएगा, तो आपका जो पावर पॉइंट है वो वीडियो की तरह सेव हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है अगर ये पूछा जाए तो वो ग्राफिक्स पोर्शन है बेसिकली पावर पॉइंट के लिए, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे ग्राफिक्स का यूज़ करते हुए एक बहुत सुंदर फाइल तैयार कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन क्या है अगर हम ये देखें तो फाइल, चार्ट, मीडिया क्लिप, इन सब का यूज़ करते हुए अपने टॉपिक को एम्फसाइज कर सकते हैं, हम डिजिटली प्रेजेंट कर सकते हैं फुल स्क्रीन पे। वो क्या हो जाएगा हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमसे वाकई कल एक्सटर्नल पूछ सकता है। जैसे वर्ड का ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आप स्टार्ट पे, ऑल प्रोग्राम पे, MS ऑफिस पे जाइए, फिर यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा वर्ड, अगर एक्सेल खोलना है तो एक्सेल, पावर पॉइंट खोलना है तो पावर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये कोई भी विंडो हो आपकी, वर्ड हो या एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, ये वाला पार्ट जो कहलाएगा आपका पूरा रिबन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, रिबन कहलाएगा। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला फाइल टैब कहलाएगा। उसके बाद ये जो ऊपर दिख रहा है ये हमेशा टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पे आपकी फाइल का टाइटल शो होगा। ये जो स्केल होगा ये रूलर कहलाएगा, ठीक है। रूलर कहलाने के बाद ये आपका स्टेटस बार होता है नीचे, यहाँ पे व्यू बटन्स होते हैं, स्क्रीन को व्यू देख सकते हैं और यहाँ से जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फीचर्स वगैरह दिए हैं, ये तो हमने देख ही लिए। अब अगर आपको आउटपुट जो भी प्रोग्राम रन करने के लिए मिलेगा, आपको बेसिकली एक कॉपी आंसर शीट मिलेगी, उसी आंसर शीट में आपको स्टिक किए हुए 2 ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। उन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स को आपको पहले ये लिखना है कि वो ऑब्जेक्ट हैं क्या, उसके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद उसको हमने कैसे कैसे जाके किया, और फिर कलरफुल उसका बहुत सुंदर आपको आउटपुट बनाना है, ठीक है। द फॉर्मेटिंग और फॉन्ट ग्रुप इज़ अवेलेबल इन होम टैब। क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से सजाना, जैसे कि फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, हाईलाइट, अलाइनमेंट, ये सब फ़ॉन्ट कलर, ये सब करना क्या होगा, फॉर्मेटिंग होगी। तो उसके बारे में लिखिए, फिर उसके स्टेप्स लिख दीजिए कि सबसे पहले हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर होम पे जाके फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेते हैं। कहाँ पे, इस तरह से। ये डायग्राम आप बना सकते हैं विंडो से देख के, सिस्टम तो आपके सामने होगा ही। फ़ॉन्ट फेस के लिए 2-3 स्टाइल्स के नाम लिख देना कि हम डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कैलिब्री हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। फिर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए भी हम होम पे जाते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम इस पार्ट से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये उसके डायग्राम के छोटे छोटे एरिया बना सकते हैं और इनके बारे में लिख सकते हैं कि टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस में हम लिख सकते हैं,
इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट F3। टेक्स्ट केस का शॉर्टकट पूछा जाता है कंट्रोल C का कॉपी, कंट्रोल X कट के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए। आप मेरे शॉर्टकट कीज़ का जो एक वीडियो है उसमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ और इन सब के यूज़ मैंने बताए हैं, आप वहाँ से एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपसे जो भी शॉर्टकट की पूछी जाए वो आपसे इजीली बन जाए। टेक्स्ट को हाईलाइट करना, अलाइनमेंट करना, फिर आपका आउटपुट कुछ इस तरह से बनेगा कि आप एंटर करके बहुत सारा टेक्स्ट लिख लीजिए, फिर इसमें अलग स्टाइल अप्लाई करिए, एक में अलग कलर दीजिए, एक को हाईलाइट कीजिए, एक को सुपर स्क्रिप्ट लिखिए, एक को सब स्क्रिप्ट लिखिए। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है? नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट, नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखना है तो सब स्क्रिप्ट। अब ये नीचे लिखा है तो ये सब होगा, ये ऊपर लिखा है तो ये सुपर होगा, ठीक है। फिर ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला ऑब्जेक्ट, और फिर इसका आउटपुट आप पूरा यही वाला बना सकते हैं इस तरह से लिख करके। फिर नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट अगर आपको मिलता है कि ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए, तो आप डॉक्यूमेंट खोलिए, उसका ओरिएंटेशन साइट सेट कीजिए, उसमें डिफरेंट पिक्चर्स डाल दीजिए, चार्ट्स बना दीजिए और वर्ड आर्ट से यूज़ करते हुए हम उसको बना सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिल इफेक्ट, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, टेबल, आप उसमें सब कुछ यूज़ करके बहुत सुंदर जो है अपना ग्रीटिंग कार्ड रेडी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप पूरा लिख सकते हैं कि हम डिज़ाइंस, फॉन्ट सुंदर सुंदर अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करते हुए टेक्स्ट को टाइप करते जाते हैं और कुछ इमेजेस या कुछ बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं, कलर अप्लाई कर देते हैं, कुछ शेप्स बना देते हैं, तो हमारा ग्रीटिंग कार्ड क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। इस तरह से देखिए, आप पेज में वाटर मार्क दे दीजिए, कलर दे दीजिए, पेज का कलर दे दीजिए, ये सब पेज लेआउट पे अवेलेबल होता है। फिर जैसे आप यहाँ दिवाली का बना रहे हैं तो 2-3 इमेजेस और एक छोटा सा मैसेज लिख दीजिए। सेम ऐसे ही आप बर्थडे का बना रहे हैं तो बर्थडे का लिख दीजिए, जो भी आपको बनाना हो। इस तरह से आपको आउटपुट भी बनाना है कॉपी में, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट थर्ड, अगर आपको बायोडेटा बनाने के लिए मिलता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप फाइल पे चले जाइए, न्यू पे चले जाइए, टेम्पलेट पे रिज्यूमे टेम्पलेट खोल लीजिए और वो बना बनाया मिल जाएगा और उसमें अपना डेटा टाइप कर दीजिए, सिंपल। या नया बायोडेटा बनाना है आपको तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पूरी वहाँ पे एक एक करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टाइप करते जाइए, फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, ठीक है। न्यू पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फिल आउट करेंगे बायोडेटा का फॉर्म पूरा कि किस तरह से आपको बायोडेटा बनाना है। फिर उसमें क्या ऐड करेंगे, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। अब जैसे इसमें दिया है कि मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, तो पहले आप नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखेंगे अपने बायोडेटा में, अपनी स्किल्स, अपनी पोजीशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने बोर्ड का नेम, अपने परसेंटेज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये सब लिखना है, मतलब लेटेस्ट फर्स्ट आएगा और पुराना जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। ये इसका पैटर्न होता है लिखने का। अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह आप लगा सकते हैं, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बॉर्डर एंड शेडिंग। देखो इस तरह से आप नेम लिखिए, एड्रेस लिखिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए शेप से, कोई 1-2 ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंसर्ट टेबल और टेबल बना दीजिए, 2-3 हेडिंग डाल दीजिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है तो लिख दीजिए, लैंग्वेज नोन है, पर्सनल डिटेल लिख दीजिए थोड़ी बहुत, डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस और सिग्नेचर। इस तरह से जो है आप बहुत ही सुंदर रिज्यूमे बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कल आपको आउटपुट में कैसा लिखना है। फिर हेडर फुटर क्या होता है, इंसर्ट पे जाएंगे, हेडर पे जाएंगे तो आप हेडर कई तरह के डाल सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पे हर पेज पे ऊपर अवेलेबल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। इंसर्ट टैब में ये हेडर फुटर अवेलेबल होता है, बिल्ट इन हेडर फुटर, ठीक है। तो हेडर और फिर पेज नंबर भी आप ले सकते हैं, पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मैंने इतने डिटेल में लिखा है, इतनी डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोटे में भी या हिंदी में भी लिख सकते हैं कि हम इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो ये विंडो खुलती है। और ये विंडो ज़रूर आप बनाइए, क्योंकि देखिए उस समय सिस्टम तो आपके पास सामने होगा। अगर आप देख के सुंदर से सुंदर विंडोज़ और कलरफुल आउटपुट बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर इजीली मिल सकते हैं। डेट एंड टाइम और क्विक पार्ट भी हम हेडर फुटर में डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके कुछ ऑप्शंस लिख सकते हो कि गो टू हेडर, गो टू फुटर पे क्लिक करने पे हम इन दोनों पे स्विच करते हैं, सेक्शन स्विच कर सकते हैं। फर्स्ट पेज पे अलग हेडर फुटर चाहिए, बाकी में अलग, तो डिफरेंट फर्स्ट पेज, ऑड एंड इवन में अलग चाहिए तो इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये सब आप जैसे ही इंसर्ट हेडर फुटर पे जाएंगे, हेडर फुटर टूल्स मिलेंगे, वहाँ ये सब ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर आपको ये वाला ऑब्जेक्ट मिलता है कि सेट द मार्जिन, ओरिएंटेशन, कॉलम, वाटरमार्क, ये सारे आउटपुट जो है मेरे डिटेल में हर वीडियो में बने हुए हैं। एक एक ऑब्जेक्ट का एक एक वीडियो है, बहुत छोटे छोटे से वीडियोज़ हैं गाइस। अगर आप देखेंगे तो पूरे आपको इजीली जो है समझ में आ जाएंगे कि कैसे इस प्रैक्टिकल को हमें रन करना है और कैसे इसका आउटपुट आएगा। तो मार्जिन क्या होती है बेसिकली, अगर हम देखें तो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एजेस, ये आपसे
वाइवा में पूछा जा सकता है कि जो चारों तरफ किनारों के खाली किनारे होते हैं, जगह होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 4 तरह की होती है और इनके नाम ये जो होते हैं नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, ये शो होते हैं। देखिए हम यहाँ से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के मार्जिन सेट करते हैं। गटर जो है वो बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, ये सीधी प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, ये आड़ी प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। और यहाँ से जो है मल्टीपल पेजेस में भी ऑप्शंस खुलते हैं। तो इसमें जो है 2 पेजेस पर शीट क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग के लिए टाइप होता है। बाकी इसकी बेसिक डिटेल्स यही हैं। इनके बारे में आप जैसे हिंदी में मैंने एक लाइन बताई है वैसी की वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। ओरिएंटेशन जो होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रिंट कराने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। पेज का साइज़ अगर हम देखें तो लीगल, इलीगल, A4 लेटर, बहुत सारे साइज़ होते हैं। पेज लेआउट पे जाना है आपको और साइज़ पे जाना है और पेपर का साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। न्यूज़पेपर लाइक आर्टिकल लिखने के लिए जो है हम कॉलम्स का यूज़ करते हैं। 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। और मोर कॉलम पे जाकर के जो है ये वाली विंडो ओपन होती है जिसमें हम इनके बीच में लाइन दे सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो है सेट कर सकते हैं, है ना। फिर कॉलम्स को रिमूव करना है तो आपको वैल्यू को सिलेक्ट करना है पूरे डेटा को और 1 कर देना है कॉलम पे जाके, तो वो रिमूव हो जाएगा। वाटर मार्क कई तरह का होता है और उससे पहले मैंने आपको बताया कि आपको टेक्स्ट वाटर मार्क और पिक्चर वाटर मार्क 2 तरह के होते हैं और उनको कैसे कैसे अवेलेबल करते हैं। वाटर मार्क क्या होता है उसकी एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं। जैसे आपको एक्सटर्नल ने पूछा कि वाटर मार्क क्या है, तो वर्ड का स्पेशल फीचर है जिसमें फेडेड इमेज या कोई भी चीज़ें बिहाइंड द मेन कंटेंट आती है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर मार्क कहते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है उसमें, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, आप ये विंडो बना के एक एक ऑप्शन के बारे में कि यहाँ से टेक्स्ट, फॉन्ट और ये सारी चीज़ें जो है हम सेट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेज की बॉर्डर, और इसका आउटपुट जो है कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें आप ओरिएंटेशन है, कॉलम है, सारी चीज़ें एक साथ यूज़ करके दिखा सकते हैं। इसकी भी मेरे डिटेल्स में वीडियो हैं, टेबल की भी मेरे डिटेल्स में वीडियो हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टेबल पे जाकर के रो और कॉलम लीजिए और डिज़ाइन टैब से उसकी यहाँ से आप ये सब सेटिंग कर सकते हैं। रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को कॉलम में, और इस तरह से एक टेबल बना के उसका आउटपुट लिख दीजिए। इस तरह से लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, दोनों आउटपुट चल जाएंगे। मार्कशीट क्रिएट करने के लिए एक्सेल में इसका भी मेरा डिटेल में वीडियो है कि कैसे आपको मार्कशीट क्रिएट करनी है, तो आप इसको भी वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। लेकिन आपको आउटपुट जो है मैं आपको वो बस दिखाना चाह रही हूँ कि जो आप आउटपुट बनाएंगे सिस्टम पे बनाएंगे वो भी यही बनाएंगे। ये नाम वगैरह आप चेंज कर देना और आउटपुट जो है बहुत सुंदर बनाना आप लोग। और एक्सटर्नल जो पूछे वो क्लियरली बताना कि आपने कौन कौन से फॉर्मूला का यूज़ किया हुआ है। ठीक है। फिर एडिटिंग क्रिएटिंग का भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है पूरा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि एडिटिंग क्या होगी। अगर आपसे पूछे तो अपने टेक्स्ट को ऑल्टर करना या उस पर चेंजेस करना एडिटिंग कहलाता है, उसको बनाना क्रिएटिंग कहलाता है, उसको सेव करना सेव कहलाता है, उसकी प्रिंटिंग करना प्रिंटिंग कहलाता है। कंट्रोल P उसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल O से फाइल ओपन होती है, कंट्रोल न्यू से न्यू फाइल खुलती है। ठीक है। उसको सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है बार चार्ट और पाई चार्ट एनालिसिस। तो आप क्या करेंगे, एक्सेल पे 5 साल का डेटा टाइप करेंगे, छोटा 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 छोटा, और चारों सबके जो हैं चार्ट आप अलग अलग बनाएंगे। इसकी भी मेरे डिटेल्स वीडियो पे देख लीजिएगा। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से बनेगा कि आप छोटे छोटे 5 साल के रिजल्ट के ये टेबल बनाइए एक्सेल पे और उस पर इंसर्ट पे पाई चार्ट पे जाइए तो हर किसी का चार्ट आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप बनाएंगे ऐसे ऐसे आप उसको स्टेप्स में जो है पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपको अटेंडेंस शीट बनाने मिलती है तो इसका भी मेरा बेसिक डिटेल्स में वीडियो में दिया हुआ है। फिर ये कुछ फार्मूलाज हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे फंक्शंस मैथमेटिकल वाला आपका अगर आता है, कैलकुलेशन वाला 15वां जो आपका ऑब्जेक्ट है, एब्सोल्यूट, एवरेज, काउंट, मीडियन, मोड, ये सारा आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई सिंपल सी चीज़। लेकिन कुछ शॉर्टकट कीज़ जैसे न्यू डॉक्यूमेंट, तो न्यू पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सेव मैंने आपको बता दिया है। स्पेलिंग ग्रामर का शॉर्टकट F7 होता है जो कि रिव्यू टैब में होता है। इंसर्ट टेबल से टेबल इंसर्ट होगी। कॉपी पेस्ट कट के लिए कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल X से कट। पेज नंबर के लिए इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट हेडर फुटर, लेआउट, ओरिएंटेशन और ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। मेल मर्ज, बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल मर्ज भेजने के लिए इंसर्ट पिक्चर से पिक्चर, इंसर्ट क्लिप आर्ट से क्लिप आर्ट। फिर आप बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि व्यू में फ्री स्पैन्स होते हैं, कोई भी फार्मूला == से चालू होता है ना।
रो और कॉलम क्या होते हैं, शीट्स क्या होती हैं, फ़िल्टर क्या होता है, डेटा पे जेके सॉर्टिंग और फिल्टर में बहुत फ़र्क होता है। फ़िल्टर पे डेटा क्या होगा वहीं पे आपका रहेगा और सॉर्टिंग में डेटा अरेंज होके आएगा। फ़िल्टर में डेटा जो है गायब हो जाएगा और जितना आपने फ़िल्टर लगाया उतना ही डेटा शो होगा। तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। पाइवट टेबल डेटा को समराइज़ करने के लिए यूज़ होती है। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम पे होती है। कंट्रोल F फाइंड का शॉर्टकट है, कंट्रोल H रिप्लेस का शॉर्टकट है, रिव्यू टैब पे शीट प्रोटेक्ट कर सकते हैं जा कर के, ठीक है। फिर दो टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए कॉन्कैटनेट फार्मूला का यूज़ करते हैं। एवरेज के लिए तो एवरेज फार्मूला ही होता है। उसके बाद स्लाइड मास्टर सारी स्लाइड्स को एक साथ कंट्रोल M से न्यू स्लाइड आ जाएगी। एनिमेशन और ट्रांजिशन मैंने आपको बता ही दिया है। स्लाइड शो का शॉर्टकट F5 होता है और शिफ्ट F5 जो होता है वो आपका करंट स्लाइड से स्लाइड शो देखने का शॉर्टकट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P दबाते हैं, वहाँ से पेज नंबर, कॉपीज़ और वो सब सिलेक्ट करके जो है हम पूरा बहुत सुंदर तरीके से उसको बना सकते हैं। तो आपका होम हो गया। इंसर्ट पे आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो। होम पे बेसिकली आपकी रिबन पे वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं होम पे जो फॉर्मेटिंग की होती हैं, जैसे पैराग्राफ सेट करना है, फ़ॉन्ट सेट करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कट कॉपी पेस्ट करना है ना। फिर इंसर्ट से कोई भी चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, जैसे टेबल, पिक्चर, फ़ोटो, शेप, आइकन, डेट एंड नंबर, वर्ड आर्ट से हम प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बना सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है, उससे हम मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं अपने पूरे इस फाइल में, है ना। फिर ड्रॉप कैप क्या होता है, न्यूज़पेपर जैसे पहले लेटर को कैपिटल लिखने के लिए हम ड्रॉप कैप का यूज़ करते हैं, वो वर्ड में होता है। फिर डिज़ाइन अप्लाई करने के लिए बैकग्राउंड, अगर मुझे हर स्लाइड में अलग अलग बैकग्राउंड चाहिए, सेम चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं भी आपको यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी थैंक यू ज़रूर लिखें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।